हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज़। तो उसकी कटिंग, स्केच और उसकी ड्राफ्टिंग सब सीखेंगे। इसमें किस तरह से मेज़रमेंट लिया जाता है, किस तरह से इसको फोल्ड किया जाता है, आर्म होल किस तरह से निकलता है और फ्रंट टक्स कैसे रहता है, इस सब की जानकारी लेंगे और उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको में रिंकल्स दिख रहे हैं, कर्व्स दिख रहे हैं, तो हम इस पर प्रेस घुमा के कपड़े को फिनिशिंग दे देंगे ताकि हमें कटिंग करते टाइम में किसी तरह का कपड़े में बाद में चुन्नट नहीं आए और उससे फिनिशिंग नहीं बिगड़े। तो हमें सबसे पहले कपड़े पे प्रेस घुमा लेना है और एकदम फ्रेश कर देना है कपड़े को, ताकि हमें कपड़े की कटिंग के टाइम में खींचना और सलवट रहती है तो थोड़ा बहुत उल्टा उसमें फिटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। इसके लिए पहले हमें कपड़े को प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद में हमें इस तरह से फोल्ड करना है, सिंगल फोल्ड करना है। सिंगल फोल्ड करेंगे हम, देखिए आपको समझ में आ रहा है किस तरह से फोल्ड करेंगे। एक बार में हम इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ से हम मेज़र करेंगे चेस्ट साइज़ का 1/4। चेस्ट साइज़ है हमारी यहाँ पे 38 इंच। 38 का हम लेंगे 1/4। तो 1/4 लेने के लिए हमें यहाँ पे रहेगा, हम यहाँ पे पहले इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ इस तरह से लेंगे। लेंथ हमारी है यहाँ पे 13.5 इंच। ब्लाउज़ की 13.5 में हम प्लस कर लेंगे 0.75। 0.75 प्लस करने के बाद में 0.75 ये हमारा रहेगा मार्जिन के लिए, वो ऐड करना ही रहता है, दोनों तरफ सिलाई में दब जाता है। तो यहाँ पे हम 0.75 पे एक निशान लगा के यहाँ से शुरू करेंगे। हम ब्लाउज़ की लेंथ मेज़र करना है, यहाँ से रख के टेप को यहाँ तक हमें 13.5 पे 13.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो टोटल हमारा हो गया 14.25। इस तरह से अभी हमें आर्म, ये चेस्ट साइज़ का 1/4 लेना है, तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 38 को, 38 चेस्ट है तो 38 को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारा आएगा 9.5 इंच। 9.5 पे इस तरह निशान लगाएंगे और मार्जिन का एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम, जो सिलाई और मार्जिन हमारा रहेगा लूजिंग देने के लिए कभी काम आएगा। तो 1.25 इंच हमें ऐड करके इस तरह से निशान लगा लेना है। मतलब कि यहाँ पे हमने चेस्ट साइज़ का 1/4 प्लस 1.25 इंच पे निशान लगाया है। अब हम पहले ऊपर की तरफ एक निशान जहाँ पे लगाए हैं इस तरह स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, ताकि हमें सिलाई कटिंग करते टाइम अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हम करेंगे यहाँ पे शोल्डर का मेज़र। यहाँ पे शोल्डर हमारा रहेगा 5.5 इंच। गला यहाँ पे 10 इंच का बनेगा, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे रहेगा हमारा 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। एज ए क्लियर, यहाँ से हमें लेना है 5.5 इंच की आर्म होल की कटिंग करनी है। तो 5.5 इंच पे आके इस तरह सीधा निशान लगाने का और यहाँ से हम कर लेंगे इसका सीधा लाइन कर लेंगे। यहाँ पे 9.5 पे निशान, जैसे हमने बताया कि चेस्ट साइज़ का 1/4 लेना है, फिर हमें 1.25 इंच मार्जिन का लेना है। उसी तरह से यहाँ से हम आर्म होल की तरफ से 1.25 इंच मार्जिन लेके यहाँ निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को हम कर देंगे सीधा। को समझ में आ रहा है, ये हमने आर्म होल निकाला है। आर्म होल के लिए यहाँ से लाइन करेंगे। अब हमें आर्म होल की देनी रहेगी गोलाई। तो गोलाई देने के लिए हमें यहाँ पे टिप रखना है, कॉर्नर से मेज़र करना है। यहाँ से कॉर्नर वाले पॉइंट से आगे की तरफ हमें 1.25 पे एक निशान लगाना है और इसे कर्व शेप दे देना है इस तरह से। ये हमारी रहेगी आर्म होल की गोलाई। अब हम यहाँ पे आर्म होल हमारा हो गया, इस तरह सीधा आएगा ऊपर की तरफ। अब हम इसको गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग करने के लिए शोल्डर की तरफ हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। 2.5 इंच बंद वाला भाग हमारी तरफ रहेगा। यहाँ से 2.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से टेप को इस तरह रखना है तिरछा और यहाँ आके नीचे हमें 10 इंच पे एक निशान लगाना है। हमारा गला की डीपनेस रहेगी 10 इंच, तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर हमने लगाया 2.5 इंच पे 2.5 पे, नीचे की तरफ हम 1/2 इंच बढ़ा के 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को ऊपर की तरफ मिला लेंगे। ये हमारा गला के गोलाई देने के लिए रहता है, अच्छी गोलाई आती है। गोल गले के लिए कटिंग है, यहाँ पे डिज़ाइन नहीं रहेगी, सिंपल गोल गला बन रहा है। तो यहाँ पे गोल गला एकदम अच्छे से गोलाई में राउंड शेप में दिखे, इसके लिए हमने ऊपर की तरफ से नीचे का भाग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से हमें 0.75 पे इस तरह निशान लगा के राउंड शेप दे देना है। गोल गले के लिए ये मेज़र रहता है। और अगर हम
दूसरा गला बनाते हैं तो इस तरह से निशान नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ गोल गले के लिए ही रहता है 0.75। तो यहाँ से ऐसे क्लियर, यहाँ हमने गले की कटिंग का निशान लगा लिया है और आर्म होल का निशान लगा लिया है। अभी हमें यहाँ पे देना है कमर की मेज़रमेंट करनी है। तो कमर जितना रहेगा हमारा, वहाँ से हमें 1/4 लेना है। ये वाला डबल फोल्ड है तो यहाँ पे फ्रंट भाग का भी 1/4 रहेगा और यहाँ पे भी 1/4 रहेगा। यहाँ हम 32 चेस्ट कमर का 1/4 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और 8 इंच आएगा हमारा। फिर यहाँ से हमें 2.5 इंच ऐड कर लेना है। 32 का 1/4 4 से डिवाइड करके जितना आता है उसमें 2.5 इंच ऐड करके आगे निशान लगा लेना है हमें। तो यहाँ पे हमारा 8 इंच कमर और 2.5 इंच ऐड करके 10.5 पे निशान लगा लिया और ऊपर आर्म होल की तरफ से इस तरह मिला लेंगे। फिलहाल हम इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे हमारा रहेगा टक्स का। टक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 4.5 इंच की दूरी पे लगाना है यहाँ पे। इसकी हाइट हमें 4 इंच रखनी है। 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये वाला कमर की तरफ जो टक्स रहता है उसकी अच्छी फिटिंग, पीछे से कभी ब्लाउज़ उठता नहीं है और एकदम अच्छे से फिटिंग बैठती है, उसके लिए लगाना रहता है। तो ये वाला हमारा कंपलसरी है कि ये वाला टक्स हर ब्लाउज़ में लगेगा। तो 0.75 पे इस तरह ये टक्स रहेगा। 0.75 पौना इंच का रहेगा ये वाला टक्स। हाइट इसकी 4 इंच रहेगी। अगर कमर ज़्यादा बड़ी है तो 5 इंच पे रहता है। यहाँ पे कमर 32 है तो 4.5 इंच पे ही दूरी पे रहेगा। अब हम यहाँ पे इसको शोल्डर को डाउन करेंगे 0.75 ताकि शोल्डर हमारा गिरे नहीं। यहाँ से हमें पहले ही इसको डाउन कर देना है 0.75 पे। इस तरह क्रॉस निशान लगा के कटिंग करनी है। तो यह निशान लगा के हमारा हो गया है। फ्रंट बैक भाग का गले का निशान हो गया, आर्म होल का हो गया। शोल्डर पे हमने शोल्डर को गले की तरफ डाउन कर दिया है। अब हमें देखिए यहाँ पे हमारा निशान इस तरह से टेप रखना है। यहाँ से टेप रखेंगे तो सीधा हमारा 9.5 आता है, लेकिन जब गले की तरफ से मेज़र करेंगे तो 1 इंच हमारा यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो हमें यहाँ पे आर्म होल की तरफ से इस तरह से मेज़र करना है। यहाँ से 9.5 से 9:45 तक आ सकता है, इतना करना है। तो हमें यहाँ पे 0.75 यहाँ पे माइनस कर लेना है। ये वाला हमें आर्म होल की अच्छी फिटिंग के लिए और यहाँ से रिंकल नहीं आएंगे इसके लिए हम करते हैं। ये वाला कटिंग डीप गले में रहेगा। ये वाला ध्यान रहे कि ये कटिंग करने के टाइम में गले की लंबाई अगर 10 इंच है, 9.5 से ज़्यादा है तो ही हम करेंगे। अगर 8 इंच की गले की कटिंग है तो उसमें हमें ये वाला माइनस नहीं करना है। यहाँ पे हम 10 इंच का गला बना रहे हैं तो यहाँ पे आर्म होल की तरफ 0.75 पे माइनस कर देंगे। देखिए अब हमारा यहाँ पे हो रहा है चेस्ट साइज का 1/4 प्लस 1.25 इंच करके बराबर आ रहा है। अभी यहाँ से हमारा इस तरह मेज़र करेंगे। ये वाला हमें कटिंग में नहीं लेना है, ये वाला कटिंग नहीं होगा, अंदर की तरफ कटिंग हो। यहाँ से 1.25 देखिए यहाँ पे हमारा अभी फिटिंग का निशान आ जाएगा। ये वाला फिटिंग का निशान आएगा। अब जब यहाँ से मेज़र करेंगे तो हमारा ये वाला मेज़रमेंट इस तरह से रहना चाहिए कि यहाँ से हमें 9.5 9:45 तक रहना चाहिए। ये वाला मेज़रमेंट कंप्लीट रहेगा। यहाँ से आपको अगर लगता है कि ये कम पड़ जाएगा, पीछे का भाग कम, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब गला बड़ा रहेगा तो गले में पीछे की तरफ फैलाव आएगा और जब गला फैलेगा तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा वो कहाँ जाएगा, आर्म होल की तरफ। और आर्म होल की तरफ जाएगा तो क्या होगा, रिंकल आएंगे और यहाँ पे फुलान आने लगेगा, आर्म होल की तरफ इकट्ठा हो जाएगा कपड़ा। तो यहाँ पे हमें 0.75 कम कर लेना है। समझ में आया? इस तरह से हमें कटिंग करनी है। अभी हमें ये वाला लाइन मिला लेना है, ये हमारा फिटिंग का लाइन रहेगा। इस पर अब ये वाले अंदर की तरफ से कटिंग करेंगे और इस बैक साइड के पार्ट को अलग कर लेंगे। अभी हमारा बैक साइड का भाग कंप्लीट रेडी हो गया। आपको मेज़रमेंट समझ में आया, कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके आप अगर सिलाई का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे सिलाई के जितने भी ब्लाउज़ के वीडियोज़ रहेंगे आपको जल्दी से मिलेंगे और आपको तुरंत समझ में आ रहा है कितना आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे फ्रंट भाग की कटिंग करने के लिए। फ्रंट भाग की कटिंग के लिए हमें कपड़े को पहले हमने ये देखिए जो बैक साइड का भाग उसी पे समेटा हुआ है, लेकिन हमें फ्रंट भाग की कटिंग के लिए टक्स रहेगा फ्रंट भाग में। फ्रंट भाग की कटिंग में एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है तो हमें यहाँ पे 13.5 इंच को फोल्ड कर देना है। कपड़ा हमें 3.5 इंच
3.5 से 4 इंच कपड़ा बढ़ा के फोल्ड कर देना है, इस तरह से आगे बढ़ा के। फ्रंट वाला भाग हमारा बिल्कुल अलग तरह से कटिंग होगा। अब हमें यहाँ पे देखिए मेज़र करना है बैक साइड के भाग को रख के, बैक साइड के भाग से इस तरह से मेज़र कर लेना है। बैक साइड का भाग हमारा जो टोटल लेंथ है, हम फ्रंट से अगर चेस्ट से मेज़र किए हैं तो हम उस हिसाब से मेज़र कर सकते हैं कि कितना राउंड शेप आ रहा है। नहीं तो हमें यहाँ से 1.25 इंच बढ़ा के इस तरह से मेज़र करके 1.5 से 2 इंच के बीच में बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम 1.5 इंच 1.25 इंच बढ़ाएंगे और इस तरह से मेज़र करके एक निशान लगा लेंगे। बैक साइड से फ्रंट का भाग थोड़ा लंबा रहेगा, इस तरह से यहाँ पे पहले कपड़े को अलग कर लेंगे। अगर हमने फ्रंट भाग का मेज़र किया है और राउंड शेप में जिस तरह से चेस्ट आती है उस तरह से मेज़र किया तो उस हिसाब से लेंगे। अगर नहीं कर पाए हैं और नहीं कर पाते हैं, हर एक का मेज़र नहीं ले पाते इस तरह से, तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा के फ्रंट भाग को कटिंग करना है। शोल्डर का भाग हमारा सेम वैसे ही रहेगा जैसा बैक साइड में रहा 5.5 इंच पे, तो यहाँ पे भी 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, वहीं पे 5.5 पे निशान लगा लेना है। और इस तरह से आर्म होल की गोलाई देने के लिए भी हमें 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है फ्रंट भाग में। ये वाला सेम रहेगा, पीछे की तरफ है वैसे ही सामने भी 5.5 रहेगा। अब हमें चेंजेस करना है, जो इस तरह से अभी पूरा मेज़रमेंट हमारा चेंजेस रहेगा आर्म होल की तरफ। पहले निशान करेंगे। अब हमें यहाँ पे इस तरह से जिस तरह से हमने बैक साइड में लिया है, यहाँ पे हमें 0.25 इंच बढ़ा देना है, 0.25 बढ़ा के निशान लगा लेना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे फ्रंट में कटिंग होगा और यहाँ पे वापस जॉइंट होगा कटोरी प्रिंसेस, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है हमें 0.25 इंच और इस तरह से निशान लगा लेना है। चेस्ट साइज का 1/4 प्लस हमें यहाँ पे 2 इंच ले लेना है, तो 9.5 में 2 इंच और ऐड करके लिया है हमने। आर्म होल की तरफ अब हम यहाँ पे 1/2 इंच 0.75 यहाँ पे ऐड करेंगे और अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। अब उसे इस तरह से शोल्डर में मिला लेंगे। ये वाला रहेगा हमारा फ्रंट साइड की कटिंग। यहाँ से पीछे वाले पॉइंट से हम टेप रखेंगे और यहाँ से हमें 1.25 पे निशान लगाना है। अंदर की तरफ 1.25 पे निशान लगा के इस तरह अंदर की तरफ वाली लाइन पे कर्व दे देना है। अगर फ्रेंच कर्व है तो उससे दे दीजिए, नहीं तो हमें हाथ से इस तरह से कर्व दे देना है। अब हमें यहाँ पे गले के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इसी तरह से तिरछा रखना है टेप को। और यहाँ पे 7 इंच का गला हमें डिप चाहिए आगे, तो सामने के गले में 7 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे तिरछा रख के टेप। अब हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अच्छी गोलाई के लिए हमें 3 इंच पे निशान लगा लेना है और इसे ऊपर की तरफ मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे गोलाई देनी है गले की, तो गले को गोल यहाँ पे हमारा सिंपल गला बन रहा है, एकदम राउंड शेप भी बन रहा है गोलाई में, तो यहाँ पे 0.75 पे निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको मिला लेंगे। अगर हम डिज़ाइन का बना रहे हैं तो वहाँ पे हम अलग शेप दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये वाला गला हम गोल बना रहे तो वहाँ पे इस तरह से गोलाई देनी है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट भाग की कटिंग करनी रहेगी, ये डाउन करना रहेगा शोल्डर, तो यहाँ पे 0.75 पे डाउन करेंगे इस तरह से। अभी हमें यहाँ से निकालना है बस्ट पॉइंट, तो बस्ट पॉइंट निकालने के लिए हमें चेस्ट साइज का लेना रहेगा 10वां हिस्सा, जो हमारा रहता है 10 से डिवाइड करेंगे चेस्ट को 38 को, तो आएगा हमारा 3.8 प्लस हमें करना है 0.75 ऐड, मतलब कि यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है, लगभग 4.5 इंच पे। ये वाला मेथड रहेगा, इससे हमें कोई भी चेस्ट का बस्ट पॉइंट किस तरह से निकालना है वो आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा 38 के बाद में अगर गला चेस्ट साइज है तो यहाँ पे हम 10.5 पे निशान लगाएंगे इस तरह। ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा। यहाँ पे हम मिडल पॉइंट पे एक पहले सीधा निशान सीधा लाइन कर लेंगे। यहीं से हमारा कटोरी का राउंड शेप आएगा और यहीं से हमारी कटोरी जॉइंट करने का हमें मेज़र ध्यान रखना रहेगा। तो यहाँ पे हम सीधा करने के बाद में जो हमने 10.5 पे निशान लगाया है वहाँ से हमें टिप को ऊपर रखना है और 1.25 इंच ऊपर जाने के बाद में 1.25 इंच इसी तरफ मिडल पॉइंट से नीचे की तरफ भी निशान लगा लेना है ऐसे। ये वाला भाग हमारा सीधा रहेगा, उसके बाद में हमें कर्व देना है। ये मिडल पॉइंट रहेगा, यहाँ तक सीधा जाने के बाद में हमें इस तरह गोलाई लेनी है और आर्म होल की तरफ चले जाना है, इस तरह आर्म होल से मिला लेना है। अब हमें यहाँ से नीचे की तरफ राउंड शेप देना है, तो राउंड शेप देने के लिए हमें इसको टक्स निकालना पड़ेगा। डार्ट कितना रहेगा, इनका कितना कटिंग होगा, यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। 38 चेस्ट है तो यहाँ पे 2.25 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे
टोटल हमारा 3.25 इंच का डॉट रहेगा। इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमें ये वाले भाग को इस तरह मिला लेना है। इस तरह से पहले तिरछा अंदर की तरफ 1/2 इंच जो निशान लगाया वहाँ पे मिलाएंगे। अब हमें बाहर की तरफ जो कटोरी की तरफ हमने निशान लगाए हैं उसी कर्व शेप देना है। इस तरह से घुमाते हुए फिर सीधा जाना है और सीधा ले लेना है। ऐसे ये वाला कर्व किस तरह से आता है मैंने एक वीडियो में डिटेल से बताया है, उसमें क्राफ्ट करके बताए हैं, ड्राइंग की है, और ड्राफ्टिंग में मैंने पूरा बताया कि 1/2 इंच किस तरह से जाना है, कैसे इसको कर्व देना है। तो आप उसमें शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से मिलाने के बाद में अभी हमें कमर की तरफ, कमर जितना रहेगा हमें उतना कमर यहाँ पे भी निकालना रहेगा। तो ये वाला फिटिंग हमारा साइड का फिटिंग बराबर आना चाहिए। यहाँ से बड़ा हुआ है तो ये सीधा तो हम नहीं कटिंग कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, बैक साइड के भाग को इस तरह इस पर मिला लेना है। बैक साइड का भाग जितना हमारा आ रहा है वहीं पे निशान लगाना है। यहाँ पे जितना बैक साइड का भाग है, क्योंकि यही वाला भाग हमारा आर्म होल की तरफ वाला भाग है, यहाँ पे जुड़ने वाला है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये वाला भाग इस तरह से मिला लेना है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी हमें यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग हमारा रह रहा है 3.5 इंच, यहाँ पे इस टेप को इस तरह आगे रखेंगे और इस तरह से मेज़र करेंगे। तो हमें यहाँ पे चाहिए 11.5 तक, क्योंकि हमारा 8 इंच तो कमर का रह जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे 1.25 मार्जिन का और 1 इंच हमारा दोनों तरफ टक्स में जो कटिंग में सिलाई में चला जाएगा। इसके लिए हमें ऐड करके यहाँ पे टोटल 11.5 हो जाना चाहिए। उस तरह से मार्क लगा लेना है। 11 तक रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह ध्यान रखते हुए, अगर कम मार्जिन चाहिए तो 11 तक भी हम मार्क लगा सकते हैं। साइड का मार्जिन अगर कम चाहिए तो इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम देखिए यहाँ पे हमने तिरछा निशान तो लगा लिया, लेकिन उसके बाद भी हमारा क्या रहेगा, ये भाग इस तरह से मेज़र करेंगे तो यहाँ तो बराबर आ गया, लेकिन यहाँ पे हम अंदर की तरफ जो जॉइंट आएगा, कि मैं आपको सीधा उल्टा ही बता रही हूँ, लेकिन ये वाला जो मिडल सेकंड वाला भाग है जो फिटिंग में है, हमारे चेस्ट साइज का फिटिंग जहाँ पे आता है वहाँ पे ये 1/2 इंच बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे इसे इस तरह से सीधा करेंगे, पहले सीधा लाइन करेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ आते हुए यहाँ से हम तिरछा मिलाएंगे। तब हमारे यहाँ पे रिंकल नहीं आएगा ये, और चुन्नट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमें इसे लाइन को मिला लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा फिटिंग का भाग परफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से चेक करके आपको एकदम कंप्लीट समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हमें साइड से फिटिंग का एक लाइन कर लेना है यहाँ पे, जो ये हमारी लास्ट फिटिंग रहेगी, जो ब्लाउज़ दोनों साइड से जॉइंट होता है वहाँ से। और अब हमें यहाँ पे अंदर की तरफ फिटिंग रहेगी, वो वाला भाग रहेगा। देखिए अभी हमारा फ्रंट भाग एकदम अच्छे से स्केच हो गया है। यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग की है, फ्रंट भाग में डॉट की कटिंग की है, और इस तरह से हमें यहाँ से लेकर 0.75 ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है और इसे इस तरह तिरछा मिला लेना। ये निशान जब तिरछा मिलेगा दोनों साइड का, जब कटोरी और फ्रंट भाग जब भी जॉइंट होगा तो ये वाला सीधा हो जाएगा जॉइंट। तो यहाँ से इस तरह तिरछा दिख रहा है लेकिन गोलाई में नहीं आएगा। अगर हमारा यहाँ पे थोड़ा जॉइंट के बाद में कटोरी बढ़ रहा है या सामने का भाग बढ़ रहा है तो हम उसे कटिंग करके सीधा कर लेंगे। वो वाला हमें सिलाई के टाइम ही करना रहेगा। तो पहले हम इसे कटिंग करके अलग कर लेते हैं। उसके बाद में सिलाई का अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो किस तरह से जॉइंट की जाती है कटोरी को और किस तरह से उसे सिलाई निकाला जाता है। ये वाला हमारा मेन पॉइंट रहेगा जो 10.5 पे लगा है। इसे जॉइंट करते टाइम में दोनों साथ में जुड़ने चाहिए, ये ध्यान रहे कि ये पॉइंट मिलने चाहिए। अब हमारा अगर यहाँ से बढ़ता है थोड़ा भी तो हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए 1/2 इंच बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे अलग कर लेंगे। ये वाला भाग ज़्यादा हो रहा है तो कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमारा भाग दोनों बराबर हो रहा है, सी वाला इक्वल रहेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम अच्छे से बैठेगा। आप इस मेज़रमेंट से कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखेगा ब्लाउज़। यहाँ पे हमें 1/2 इंच कपड़े को छांट लेना है, ये वाला कपड़ा हमारा, ताकि जॉइंट के टाइम ऊपर की तरफ जो हम डॉट वाले ब्लाउज़ में लेते हैं टक्स, उस तरह से यहाँ पे फिटिंग अच्छे से बैठेगी, झोल नहीं आएगा। यहाँ पे करने का मतलब यहाँ पे फूलान और जो फूगा रहता है वो वाला मिट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से 1/2 इंच निकाल के इस तरह से वापस से हम मेज़र करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर है, दोनों तरफ से कपड़ा एक्स्ट्रा छांट दिया है। और अगर बाद में सिलाई के बाद में भी अगर ऊपर नीचे रहता है तो ये ध्यान रहे कि मिडल वाला पॉइंट हमारा बराबर जुड़ना चाहिए। तो अभी हमारा फ्रंट भाग की कटिंग हो गई। अगर हमें यहाँ पे
फ्रंट भाग में भी डॉट लगाना है तो हम लगा सकते हैं। जो 10.5 इंच पे निशान लगाए उसके सामने हम यहाँ पे निशान लगा के डॉट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे, इस बार सीधा बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें डॉट लगाना रहेगा तो इस लाइन से सामने आना है और यहाँ पे हमें डॉट लगा लेना है। अगर बटन पट्टी कम करनी है तो भी हो जाएगी। इस तरह से देखिए, इस एक बार मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ से, इससे क्या रहता है, कटोरी का शेप बहुत सुंदर आता है और गोल दिखता है। तो यहाँ पे 0.75 पर निशान रहेगा, 0.75 का डॉट रहेगा। यहाँ पे डॉट का सिर्फ कपड़ा अंदर 0.75 दबना चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं तो कटोरी और ज़्यादा गोलाई में बैठेगी और बहुत सुंदर दिखेगी। तो अब हमें कटिंग करनी है। यहाँ तक हमारा हो गया है, तो अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव की साइज़ जितने हैं हमें चाहिए वहाँ से 0.75 ऐड कर लेना है मार्जिन का। अगर यहाँ पे हमें 5 इंच की स्लीव चाहिए तो हम यहाँ पे 5.25 का ले लेंगे कपड़ा, और यहाँ से हमें देखिए 9.5 पे एक निशान लगा लेना है। 9.5 का कपड़ा रहेगा डबल फोल्ड में, दोनों स्लीव साथ में कटिंग हो रही है तो यहाँ पे 9.5 पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें स्लीव चाहिए 4.25 पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारी स्लीव बन के जब तैयार होगी तो ये 4.5 इंच पे होगी। 4 इंच की स्लीव बनेगी, 4.25 पे निशान लगाएं, 0.25 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा और 4 इंच बन के रेडी हो जाएगी। अभी आर्म होल निकालने के लिए हमें यहाँ पे स्लीव छोटी है तो 3 इंच निकालेंगे। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, 2.25 इंच इस तरह से हमने शुरू में मार्जिन रखा है पूरे ब्लाउज में, उसी तरह से यहाँ तक सीधा कटिंग करना है 2.25 इंच, और यहाँ से हमें तिरछा मिला लेना ऊपर की तरफ। बंद वाला भाग ऊपर रहना चाहिए, ये ध्यान रहे। खुले वाले भाग में हमारा आर्म होल का बगल का कटिंग होगा तो वहाँ पे गोलाई देनी रहेगी, वो भाग ओपन रहेगा और ऊपर की तरफ बंद रहेगा। यहाँ से हमें इसे कर्व देना रहेगा, तो कर्व देने के लिए हमें 2.25 इंच सीधा जाना है। यहाँ तक हम सीधा ही जाएंगे, इसके बाद में हमें यहाँ से कर्व देना शुरू करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम 2 इंच तक सीधा आएंगे ऊपर की तरफ, नीचे से ये गोलाई देते हुए अंदर की तरफ यहाँ जाके मिला लेना है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच भी मिला सकते हैं ऊपर की तरफ और 2 इंच भी मिला सकते हैं सीधा 2.25 इंच तक, और अंदर की तरफ हमें 0.75 का डिस्टेंस रखते हुए इस तरह कर दे देना है लिफ्ट के आकार का, जो ऊपर की तरफ मिला लेना है। ये वाला अंदर की तरफ कटिंग करेंगे, निशान थोड़ा बाहर दिख रहा है लेकिन यहाँ पे 0.75 का ही गैप रखेंगे। कटिंग के टाइम में हम यहाँ 0.75 का डिस्टेंस रख के कटिंग करेंगे फ्रंट भाग की। तो ये इस तरह से हमारा स्लीव कटिंग हो जाएगा। अभी हमें मोहरी जितनी रखनी है, मोहरी जितनी है वहाँ से हाफ लेना है। जितनी हमारी मोहरी है उससे हाफ लेंगे। यहाँ पे हमारी 13 इंच मोहरी है तो 6.5 पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से 2.25 इंच हमें मार्जिन रखना है तो 2.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे मिला लेंगे मोहरी की तरफ और ये फिटिंग की तरफ। ये हमारा स्लीव पूरा स्केच बन के तैयार हो गया है। यहाँ से कटिंग करके इसको छांट लेंगे, अलग कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और कुछ आपको सिलाई के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अभी हमें इस तरह से फ्रंट भाग को छांट लेना है। इस तरह देखिए, ये वाला हमारा भाग कटिंग हो गया। स्लीव का ब्लाउज़ की कटिंग हो गई, लगभग हमारी पूरी कटिंग हो गई। अभी हमें इसमें बटन पट्टी, हुक पट्टी, आई पट्टी और गले की पट्टियाँ कटिंग करनी है। अगर बटन लगा रहे हैं तो बटन पट्टी, हुक लगा रहे तो हुक पट्टी। तो अब हमें यहाँ पे गले के लिए पट्टी कटिंग करनी रहेगी। तो गले पट्टी, कोई भी गले की पट्टी अगर कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि पट्टी हमेशा उरेब में ही रहेगी, मतलब तिरछे कपड़े में रहे। यहाँ पे अगर पाइपिंग लगा रहे हैं तो 1.25 इंच की पट्टी कटिंग रहेगी, और अगर अंदर की पट्टी लगा रहे तुरपाई वाली तो यहाँ पे हमें 1 इंच की पट्टी कटिंग करनी है। यहाँ हम अंदर की तरफ लगा रहे हैं तो 1-1 इंच की पट्टियाँ कटिंग करेंगे। 5-6 पट्टी इस तरह से कटिंग करके अलग कर लेंगे, जो गले के लिए बस पूरी हो जाएगी। आगे और पीछे वाले भाग में दोनों में चाहिए तो हमें यहाँ पे 4-5 पट्टी कटिंग कर लेनी है। और ये वाले पट्टी हमें किस तरह से जॉइंट करनी है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पट्टी, कभी भी गले की पट्टी को जॉइंट करते टाइम में
ये वाली पट्टी जो क्रॉस दिख रहे हैं, तिरछे भाग दिख रहे हैं, उसे इस तरह से रखना है और ये वाले भाग इस तरह सामने आने चाहिए। इस तरह से जॉइंट करें, एक भाग तिरछा रहेगा, वहाँ पे कम वाला और ज़्यादा वाला ऐसे क्रॉस आना चाहिए, तो ये हमारी ये पट्टी अच्छे से फिनिशिंग से बैठेगी। कटिंग करके सीधा नहीं करना है, इसी तरह से फिटिंग करना। थैंक्स फॉर